नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जमशेदपुर के चर्चित हिमांशु से हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल दुबे के बिष्टुपुर थाने में सरेंडर किए जाने की खबर सामने आ रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार राहुल दुबे ने थाना परिसर में हाथ उठाकर आत्मसमर्पण किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सबसे पहले कशिश न्यूज पर दिखा रहे हैं। हाथ उठाकर हिमांशु हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जाने वाला राहुल दुबे बिष्टुपुर थाना पहुंचा और वहां उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस लगातार दबाव बना रही थी, लगातार उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। पुलिस के दबाव से अपने ठिकाने से बाहर आकर राहुल दुबे ने बिष्टुपुर थाने में हाथ उठाकर आत्मसमर्पण किया। मिल रही जानकारी के अनुसार हिमांशु से हत्याकांड में पुलिस ने अब तक बार संचालक नीरज सिंह समेत कुल 12 आरोपियों को पकड़ा है। राहुल दुबे के सरेंडर को जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल दुबे से पूछताछ के आधार पर आगे और कार्रवाई पर नजर बनी रहेगी। सहयोगी विनोद केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, राहुल दुबे पुलिस के दबाव के बाद आखिरकार थाने में सरेंडर करने पहुंचा, क्या और जानकारी मिल रही है? जी निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि अभी कुछ ही देर पहले ही हिमांशु हत्याकांड के नामजद आरोपी राहुल दुबे ने आत्मसमर्पण कर दिया है और पूरे मामले को लेकर के पुलिस पूछताछ भी कर रही है कि आखिर क्या वजह था, क्या कारण था हत्या के पीछे। तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है क्योंकि राहुल दुबे पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे। हालांकि पुलिस के द्वारा बिहार, उड़ीसा, बंगाल आदि कई राज्यों पर छापेमारी कर रही थी और जिसको लेकर के काफी पुलिस के दबाव पड़ने के बाद आज राहुल दुबे ने कुछ ही देर बाद वो आत्मसमर्पण कर दिया है। तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है क्योंकि इससे पहले भी डीडी बार के संचालक नीरज सिंह समेत 12 अन्य आरोपी को पुलिस ने पहले ही जेल भेज चुका था। हालांकि राहुल दुबे भी पिछले कई दिनों से फरार चल रहे थे। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के अभी और कई महत्वपूर्ण पूछताछ करेगी क्योंकि नीरज सिंह और डीडी बार के संचालक जो है राहुल दुबे और अन्य जो 2-3 मुख्य जो आरोपी है इस पूरे मामले को लेकर के सभी को रिमांड में लेकर के फिर पूछताछ करेगी और क्या खुलासा हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के एडीजी और डीआईजी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी दोषी पूरे मामले पे हों तो उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि जमशेदपुर में जिस तरह लगातार अपराधियों का मनोबल बड़ा है और आए बिल्कुल, ये तो साफ है कि राहुल दुबे को आत्मसमर्पण के लिए पुलिस ने मजबूर किया। लगातार छापेमारी और कार्रवाई से खुद को राहुल दुबे ने ये खुद के लिए अच्छा समझा कि वो सीधे पुलिस के पास पहुंच जाए और आत्मसमर्पण कर दे। ये भी समझना चाहेंगे विनोद, क्या राहुल दुबे की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? राहुल दुबे के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड के उद्भेदन में या इस हत्याकांड के जांच में और आगे क्या सफलता की उम्मीद की जा रही है, इस बारे में कुछ बताया है? जी निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि राहुल दुबे के जिस तरह आत्मसमर्पण किया है कहीं न कहीं पुलिस को एक बड़ा कुछ सुराग मिलने वाला है क्योंकि जब तक तीनों आरोपी हो, जैसे नीरज सिंह हो, डीडी बार के संचालक हो, राहुल दुबे हो या बोधरा हो, तमाम लोगों के एक साथ बैठेगी और रिमांड मिलेगी उसके बाद और कई खुलासे हो सकते हैं क्योंकि इसके और भी कुछ लोगों को गिरफ्तारी होना बाकी है, इस तरह भी पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि जमशेदपुर के एसएसपी और डीआईजी ने साफ तौर पर कहा दिया कि जो भी दोषी होंगे उसको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि जमशेदपुर के लोगों का यह मांग था, भारतीय जनता पार्टी का भी यह मांग था, जो भी पूरे मामले में जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए। हालांकि जिस तरह जमशेदपुर में लगातार लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुकी है, पुलिस कानून पूरी ध्वस्त हो चुकी है, लगातार इस तरह की बातें हो रही थी, चाकू जिस तरह हिमांशु को चाकू गोद कर हत्या किया गया, निर्मम हत्या किया गया, निश्चित तौर पर पूरे राज्य को झकझोर दिया था। तो निश्चित तौर पर इस तरह की बड़ी खबर है और राहुल दुबे के आत्मसमर्पण करने के बाद निश्चित तौर पर पुलिस को और कई जानकारी हासिल हो सकती है। जी चलिए, पुलिस अपना इकबाल फिर से कायम करने की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। इसी का परिणाम है कि राहुल दुबे जो अब तक अपने ठिकानों पर छिपा हुआ था, पुलिस के हाथ से दूर था, वो हाथ उठाकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने थाने में पहुंचा है। विनोद, नजर बनाए रखें पूरे घटनाक्रम पर, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।